अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्योंकि अब 1 जुलाई हो गई है और अब रिटर्न्स का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। बहरहाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, अभी रिटर्न का जो फॉर्म था वो अपलोड नहीं किया गया। तो जैसे ही रिटर्न का फॉर्म अपलोड होगा, हम उसके ऊपर डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर आपको बताएंगे कि आपने, क्योंकि इस दफ़ा रिटर्न में बहुत ज़्यादा, इनकम टैक्स की रिटर्न में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां वाक़या हुई हैं। एफपीआर ने उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस लेके आया। तकरीबन कोई 45 या 48 सफ़हात पर मुश्तमिल इनकम टैक्स की रिटर्न है और उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। एफपीआर के बकौल तो उसे बहुत ज़्यादा आसान और सादा किया गया है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है। और क्योंकि हमारे यहाँ अब हर बंदे की कॉम्प्लिकेशन का और सादा का की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। शायद उनके लिए आसान हो, मगर हम जिन टैक्स पेयर्स को मिलते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है और उनका फीडबैक ये होता है कि ये बहुत मुश्किल है। डे बाय डे इसके अंदर तब्दीलियां भी आ रही हैं और इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हमारे हर दफ़ा एक चीज़ सामने आती है कि बहुत सारे लोगों के जो मोस्टली रिटायर्ड लोग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मोस्टली रिटायर्ड लोग हैं, वो अपने अकाउंट्स जो हैं वो मरकज़ कौमी बचत में खुलवाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं उनकी, रेगुलर इनकम जो स्कीम है उनकी, बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं या जो इस तरह की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, उनके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वहाँ से उनको मंथली उनके जो पैसे हैं वो आ रहे होते हैं। अब एक बहुत बड़ी एक गलत फहमी जो है वो टैक्स पेयर्स के दरमियान है उनके जहन में कि बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर टैक्स नहीं है और वो एग्जम्प्ट है। रेगुलर इनकम जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर तो टैक्स है और वो बहबूद, वो मरकज़ कौमी बचत जो है, कौमी बचत जो बैंक है, वो खुद ही उसको डिडक्ट कर लेता है, मगर बहबूद के ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करते। और ये एक मिथ पाई जाती है, मैं इसको मिथ ही कहूँगा, गलत फहमी ही कहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं है और ये एग्जाम्प्ट है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि इसके ऊपर टैक्स है तो वो हमारे साथ उनकी बहस भी होती है, मगर जब हम उनको लॉज दिखाते हैं तो फिर जो है चीज़ें सेटल हो जाती हैं। मगर एक ये बहुत बहस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग जो बूढ़े होते हैं वो उसके बाद कहते हैं जी हम तो टैक्स दे आए हैं, जो ये हमारी पेंशन भी एग्जाम्प्ट है, पेंशन बिल्कुल एग्जाम्प्ट है, एक हद तक एग्जाम्प्ट है, और बहबूद सर्टिफिकेट भी जी हमारे एग्जाम्प्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर एक इस अपने चैनल के तवसत से एक बहुत बड़ी जो यहाँ पर कन्फ्यूजन पाई जाती है, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ ताकि लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। हमारा मकसद बेसिकली इस चैनल को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टैक्स के मतलब बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। सो मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को टैक्स के मतलब एजुकेट किया जाए और उनको एटलीस्ट इस काबिल बनाया जाए कि ताकि अगर उनके साथ कोई मसला पेश आए तो वो किसी वकील के साथ, या कि अगर वो खुद भी टैक्स ऑफिस जाते हैं तो उन्हें कम से कम कुछ चीज़ों का इल्म हो, उनके जहन में हो, ताकि अगला बंदा उन्हें बिल्कुल जो है वो ऐसा ना समझे कि इससे कुछ भी नहीं पता। सो मेरा मकसद यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे बहबूद सर्टिफिकेट की, तो मैं यहाँ पर एक बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो उसको मैं दूर करना चाहता हूँ कि बहबूद सर्टिफिकेट के ऊपर टैक्स है और वो नॉर्मल रजीम में जो है असेस होता है और वो टैक्स होता है। उसके ऊपर जो है उसका एक कॉलम बना हुआ है और उसके ऊपर कॉलम के अंदर एग्जाम्पशन का कोई उसके अंदर नेक्स्ट कॉलम में एग्जाम्पशन होती है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है, बल्कि वो ब्लैंक है और वो उसके ऊपर आप कुछ नहीं लिख सकते, वो ब्लॉक है। सो आपने जितना भी बहबूद सर्टिफिकेट से आपकी आमदन आती है वो आपने उस कॉलम के अंदर लिखनी है और सिस्टम उसको नॉर्मल रजीम के टैक्सेस स्लैब्स जो हैं उसके मुताबिक उसको असेस करता है और उसको टैक्स कर देता है और वो टैक्स आपने जमा करवाना होता है। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, तो इसको जो है वो दूर करना बहुत ज़रूरी था। और जो प्रॉफिट बहबूद सर्टिफिकेट्स, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर है, वो मैक्सिमम 5% तक जा सकता है और इसके ऊपर एट सोर्स विद होल्डिंग, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि कौमी बचत बैंक जो है वो एट सोर्स रिडक्शन नहीं करता। उसके बाद जब ये इसके ऊपर टैक्स है तो इसके ऊपर स्टेट बैंक को
एक इंस्ट्रक्शंस जारी करनी चाहिए कौमी बचत को कि इसके ऊपर जो है वो एट सोर्स डिडक्शन की जाए, ताकि वहीं से एट सोर्स जैसे मुख्तलिफ जो प्रॉफिट्स हैं बैंक के से आप लेते हैं उसके ऊपर वहीं पे प्रॉफिट पे डिडक्शंस हो जाती हैं, एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है विद होल्डिंग। सो इसके ऊपर भी करनी चाहिए ताकि ये कन्फ्यूजन लोगों की जो ये एम्बिगिटी है ये दूर हो और बहुत सारे इससे मसाइल हल होंगे। बहरहाल ये एक जो था मिथ थी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर टैक्स नहीं है, तो इसको अपनी गलत फहमी को, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर नॉर्मल रिजीम के तहत टैक्स किया जाता है और वो उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। नाज़रीन, आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।